प्रक्रिया और परिणाम दो चीज़ होता है। प्रक्रिया और परिणाम, ये दो शब्द ऐसे शब्द हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप परिणाम पे काम करेंगे या प्रक्रिया पे काम करेंगे। आपकी परीक्षा का नेचर ये तय करेगा कि आप किस पे काम करेंगे। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए परिणाम ये मायने नहीं रखता, आपके लिए प्रक्रिया मायने रखती है, क्योंकि परिणाम तो घटना होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद निकला हुआ एक रिजल्ट है। महत्वपूर्ण वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से वो परिणाम आया है। आप ऐसे समझ लीजिए, प्रक्रिया आपका संघर्ष है जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, और परिणाम तो आप जानते ही हैं, रिजल्ट, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। आप सेलेक्ट हो गए, जिस जॉब में गए वो आपका परिणाम था, और वहाँ पर जाने के लिए उस परिणाम के लिए एक प्रक्रिया थी जिसको आपने पूरा किया है। तो प्रक्रिया और परिणाम दोनों दो चीज़। यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए आपके लिए परिणाम मायने नहीं रखता है, बल्कि प्रक्रिया मायने रखती है। यदि आप परिणाम नहीं भी जानते हैं, सिर्फ प्रक्रिया पे काम किए हैं, तब भी आप परिणाम ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि जब आप प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो रिजल्ट तो आना तय है। जो रिजल्ट आए वही तो तथ्य है। तो आप फैक्ट के पीछे मत भागिए। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत मिली है कि मैं तथ्यों पे कम ध्यान देता हूँ, डाटा नहीं देता हूँ और फैक्ट नहीं देता हूँ। क्लास कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे हम प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। वो इसलिए ताकि हमेशा के लिए आपके पास एक हथियार हो जाए किसी भी परिणाम को खोजने का। ठीक है, तो पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि आप हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप बड़ी परीक्षा के लिए, आपको मेंस भी लिखना है। सो इसलिए आप तथ्यों पे ना जाएं बहुत ज़्यादा। आप परिणाम तो खैर आपको मिल ही जाएगा। भाई किसी क्षेत्र में अगर वर्षा 200 सेंटीमीटर हो रही है तो उस क्षेत्र का नाम और वर्षा कितना हो रही है ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप यूपीएससी पीसीएस जैसे परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके लिए ज़रूरी ये है कि उस जगह पे 200 सेंटीमीटर वर्षा क्यों हो रही है। यदि 30 डिग्री अक्षांश पे अगर मरुस्थल पाए जाते हैं तो जितने मरुस्थल हैं उस डिग्री अक्षांश पे आप सबको याद रखें, आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन 30 डिग्री अक्षांश के आसपास ही सारे मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, क्या प्रक्रिया है उसका, क्या कारण है, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमेशा आप प्रक्रिया को फोकस करके, इसी पे फोकस करके अपनी तैयारी कीजिए, परिणाम अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। जैव भू रसायन चक्र हमने कंप्लीट किया है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है।